राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न मेरे जैसे कई छात्राओं का है। जब हम पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं फिर भी बार बार असफलता मिलती है, उस स्थिति में मन में अवसाद और शरीर नष्ट एक करने हमें जैसे। विषय थोड़ा सा जानकारी आपसे चाहिए, जिसका भी प्रश्न हो। क्या परीक्षा हमारे चैप्टर से अलग होती है क्या? हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि हमारी जो भी परीक्षा होती है वो हमारे चैप्टर के अंतर्गत ही प्रश्न होता है। जो हमारे क्लास का चैप्टर है उसी के अंतर्गत। क्या हम सही उत्तर लिखेंगे तो क्या हमको असफलता मिलेगी? क्या जांच में पक्षपात रहता है क्या? तो अगर हमने सही उत्तर लिखा होता तो मुझे असफलता ना मिलती। सही उत्तर ना लिखने का कारण अपने चैप्टर को सही ढंग से स्वाध्याय ना करना है। ये हमारी गलती है। ये बात लोग गलत कहते हैं कि हम प्रयत्न करने पर भी असफल रहे। तुम्हारा प्रयत्न ही ठीक नहीं था। कौन सी बच्चियां आजकल हैं जो ब्रह्मचर्य पर ध्यान दे रहे हैं? कौन से बच्चे ऐसे हैं जो ब्रह्मचर्य पर ध्यान दे रहे हैं? जब आपके पढ़ाई का समय है, आप बॉयफ्रेंड बनाएंगे, आप गर्लफ्रेंड बनाएंगे, आप गंदी बातें करेंगे, आप गंदे चैप्टर अपने दिमाग में रखेंगे, तो अपने स्वाध्याय का चैप्टर आप कहाँ रखेंगे? तो फेल तो हो ही जाएंगे। सचिव वैद गुरु तीन जो प्री बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होय बेगई नाश। यदि संत जन गुरुदेव जन अपने शिष्य जनों या अपने प्रियजनों को मुंह चुपड़ी बात करें, वो ठीक नहीं है, उसका नाश हो जाएगा। अगर वैद्य रोगी के अनुकूल बोलेगा तो नाश हो जाएगा। अगर मंत्री राजा के अनुकूल बोलेगा तो नाश हो जाए। मंत्री को चाहिए राजनीति के अनुकूल बोले, वैद्य को चाहिए उसके स्वास्थ्य के अनुकूल बोले, गुरु को चाहिए शिष्य का मंगल हो ऐसा अनुकूल बोले। तो आप हमको ये विचार बता दीजिए कि अपने चैप्टर से अलग प्रश्न अगर दिया जाए तब तो हो कि हमारा प्रयत्न सफल हो गया। अपने चैप्टर पर अगर हम हैं तो हम फेल नहीं हो सकते। अपना चैप्टर बदल दिया। एक 17 साल की बच्ची यहां बैठे हुए कह रही थी मैं शराब पीती हूं, मैं सिगरेट पीती हूं, यहीं बैठ के बोली थी। तो उससे मुझे लगता है अनुमान, जब प्रायः हम बच्चों और बच्चियों से बात करते हैं, कि शायद ऐसी कोई बच्ची होगी जिसके बॉयफ्रेंड ना हो, शायद ऐसा कोई बच्चा होगा जिसके गर्लफ्रेंड ना हो। नहीं तो प्रायः इस गंदगी में बह रहे हैं बच्चे। अब जब तुमने इंद्रियों की विलासिता स्वीकार कर ली, व्यसन स्वीकार कर लिया, तो विद्या अध्ययन कर पाओगे? विद्या अध्ययन के लिए एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ब्रह्मचारी, पवित्र आहार, समय से उठना, समय से सोना, और आप फेल हो जाओ तो हमें बताओ। बचपन से ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इतने इतने मोटे धर्म ग्रंथ हैं, आज आप प्रश्न कर रहे हो, उन्हीं से उत्तर दे रहे हैं। शास्त्रों का स्वाध्याय न किए हो तो उत्तर कहां से आवे? धर्मयुक्त उत्तर होना, ऐसा नहीं कि मनमानी हंसी मजाक हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। एक भी शब्द मिस्टेक नहीं पाओगे। ढूंढ लो, किसी ग्रंथ में लिखा मिलेगा। ऐसे नहीं कि जो मन में आया सो हम बोल दिया, तुम्हें संतुष्ट कर दिया। तो भाई, यदि आप ब्रह्मचर्य नहीं रहोगे, आप धर्म से नहीं चलोगे, आप पवित्र भोजन नहीं करोगे, तो आपका दिमाग का ही काम नहीं करेगा, तो फेल तो हो ही तो जाओगे ना। एक जगह हम मानते हैं कि आपने बहुत ग्रेजुएट पढ़ाई की, आपने अच्छी पढ़ाई की, इसके बाद आपको नौकरी नहीं मिल रही, यहां मान सकते हैं तुम्हारा बुरा प्रारब्ध है, तुम्हारा बुरा भाग्य है जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने। लेकिन फेल होने में हम नहीं मान सकते। फेल होने में भाग्य नहीं, तुम्हारी असफलता है, तुम्हारा प्रमाद है, तुम्हारी गंदी बातें हैं। जो तुम मोबाइल में समय देते हो, जो तुम गंदी बातों में समय देते हो, अगर अपने चैप्टर पर समय दो तो आप कंठस्थ कर सकते हो। हम कह रहे हैं 4 बजे उठकर हर विद्यार्थी किसी भी ग्रंथ का पाठ करे, अगर उसे कंठस्थ ना हो जाए तो हमें बताओ। कितने बड़े बड़े ग्रंथ हैं तुम्हारे, इतने मोटे मोटे हमारे धर्म ग्रंथ हैं, इतने मोटे मोटे ग्रंथ हैं। तो आप अपनी असफलता का स्वयं कारण है, ना कि भाग्य, ना कि कोई देवता। आप हमें इस विषय पर बताइए, यदि कहीं भी आपको संशय लग रहा हो। ब्रह्मचर्यहीन जीवन स्मृति विहीन जीवन है और ब्रह्मचर्य युक्त जीवन स्मृतिवान जीवन है।
कम से कम 22 वर्ष तक तो ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा। 22 वर्ष तक तो 5 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो जाती है। ये व्यभिचार प्रवृत्ति है, ये गंदी प्रवृत्ति है, ये पाप प्रवृत्ति है, और वो बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे ही 10 बच्चों से जब या बच्चियों से संपर्क होता है तो अपनी पत्नी या पति पे प्यार नहीं होता, वो गलत धर्म से बाहर वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, हम असफलता को सफलता में बदलने के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, पर संयम, तपस्या, व्रत, नियम, इनके द्वारा हम अपने आए हुए बुरे प्रारब्ध पर आक्रमण करके हम विजय प्राप्त। आज ये सब कहाँ रह गया है? बच्चियां शराब पीती हैं, सिगरेट पीती हैं, वो खुद बताया, हमको क्या पता चले। अब बोलो नए नए बच्चे बच्चियां एक क्लब जाना है, गंदी बातें करना। अब ये कैसे? पढ़ाई का समय है इस समय। 20-22 वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य रहकर पढ़िए, और यदि आपको कोई परास्त कर दे तो हमें बताइए। आप खुद अपने संयम को बिगाड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बिगाड़ रहे हैं। तो हम ये नहीं कहते कि आप किए होगे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लेकिन हम कहते हैं ये आदतें, ये मोबाइल की गंदी बातें, ये हमारे दिमाग को अपनी तरफ खींच लेती हैं, जिससे हम अपने चैप्टर में स्थित नहीं रह पाते और हम फेल हो जाते हैं। हमें जो कारण समझ में आ रहा है, अब अगर आपको और कोई कारण समझ में आ रहा हो तो आप बताइए। राघव ठक्कर जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, चोरी करने के आपने बहुत सारे प्रकार बताए थे कि सड़क पर कोई चीज पड़ी है वो भी एक उसी के अंतर्गत आती है अगर हम उसको उठा के ले जाते हैं। तो महाराज जी, सड़क पर 500 रुपये पड़े थे, मैंने इंतजार किया, वहां कोई आया नहीं, तो मैंने उठाए और उसको गाँवों को चारा डाल दिया। महाराज, इसमें कोई दंड विधान तो नहीं है? ये बढ़िया नहीं, ये बढ़िया किया, ऐसा बढ़िया किसी धर्म कार्य में लगा दीजिए। तो आपने अच्छा किया कि 500 रुपया उठाया और गौओं को चारा डाल दिया, तो जिसका रुपया उसका भी मंगल होगा और आपका भी मंगल होगा। शिवम जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हैं और बार बार श्री जी को समर्पित करके माफी मांगकर फिर उन कर्मों को दोहराया, लेकिन आपकी कृपा से अब सब छोड़ चुका हूँ। भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ, परंतु महाराज जी भय है कि मुझसे फिर से गलती ना हो जाए, या श्री जी मुझे माफ करेंगी? खैर, उनका स्वभाव तो बहुत करुणामय है, बहुत अगाध करुणामय है। प्रभु का स्वभाव और श्री जी का स्वभाव करुणामय है, पर सिद्धांत नहीं बख्शता, कानून जो है वो नहीं बख्शता। कानून में फंस जाओगे, अगर कानून के फंदे में फंस गए तो तुम्हारे चाहे जितना बड़ा पावर हो, आपको फिर जेल जानी पड़ेगी। ऐसे ही हम भगवान से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन कानूनी हम गलत करते हैं, बार बार गलत करते हैं। तो फिर एक बार तो क्षमा है। जैसे आज हमने सत्संग सुना और हमें पश्चाताप हुआ कि हमारे द्वारा बहुत पाप हुए, और हृदय में ठान लिया, अब लो नशानी अब ना नशे। आज तक गलत किया, हे शरणागत प्रतिपाल प्रभु, अब मेरे से गलती नहीं होगी। और प्राणपन से इस बात का निर्वाह किया कि मैं मर सकता हूं पर पाप नहीं कर सकता। खत्म हो गया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम मेरी शरण में आ जाओ। पर इसका मतलब ये नहीं जो आपने कहा कि पाप किया श्री जी क्षमा करो, फिर पाप किया फिर श्री जी क्षमा करो। तो हमने स्वभाव बना लिया कि नए नए पाप करते रहें, और भगवान तो कानून कानून होता है। अगर अपना बेटा भी कानून में फंस जाए तो आप छुड़ा नहीं सकते। ईमानदारी से, बेईमानी की बात हम नहीं कहते, हमारे भगवान के यहाँ ईमानदारी चलती है। अगर आप कानून में फंसे तो अवश्य में वो भोक्तव्यम, ये भगवान के वचन है, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अपने शुभ और अशुभ कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। तो ये डरो, इसका मतलब ये नहीं कि आप राधा राधा कह लोगे और श्री जी क्षमा करो तो क्षमा हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। हर अपराध करने वाला हाथ जोड़कर यही कहता कभी नहीं करूंगा, क्षमा होता है क्या? तो ये ध्यान रखना कि एक बार हमको पता चला कि हम पाप कर रहे हैं और भगवान की शरण में आए और बंद कर दिया, तो अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग
साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसिता हिसा। घोर पापी दुराचारी भी रास्ता है भगवान की शरण में होकर, वो निष्पाप होकर भगवान को प्राप्त हो सकता है। लेकिन यदि आपने स्वभाव बना रखा है कि पाप किया हो जय श्री राम जय राधा, काम नहीं करेगा। ये बात तुम्हारी काम नहीं करेगी, तुम्हें कानून दंड देगा ही, भागवतिक कानून तुम्हें दंड देगा ही। इसलिए भाई सुधर जाओ। भय से हम अपनी इंद्रियों को काबू में कर सकते हैं, समझा के नहीं। समझा के तो थोड़ी देर समझाया, और जहां मौसम बना उनमें वेग आया काम क्रोधादि का, तो इंद्रियां फिर वैसे व्यवहार करने लगती हैं। और भय से, भय बिनु होए न प्रीति, 3 दिन उपवास करके समुद्र को मनाते रहे राम जी। वह फल जथा लाव अग्नि बाण अभी अल्यो कनक थार भरी मन नाना विप्र रूप आयो तज। तो अब हमारे भगवान तुरंत तो देते नहीं, वो सब एकत्रित होता रहता है। तो जब इस कर्मों का फल आएगा तो ऐसी तैसी हो जाएगी। चिल्ला चिल्ला कहते पाप कर्म मत करो, नहीं ऐसा भयंकर कष्ट होता है। तुम क्या, ये गलतियां हैं जुड़ती जाती है। जब उनका दंड आता है तब आप सुधर गए होगे, पर आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व में जो पाप किया है वो भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम। इसलिए डरो, जो तुम कर्म करोगे उसका तुमको अवश्य फल मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो, पाप कर्म का त्याग करो, तो तुम्हारा जीवन आनंद में हो। हम चाहते आनंद और सुख है और करते पाप कर्म है, कैसे हो सकता है? हम लगाए बबूल और चाहे दाग छुआरा कैसे खा सकते हैं? बबूल में तो कांटे ही मिलेंगे। इसलिए गंदे आचरणों का त्याग करो बच्चा, भूल मत करो, नहीं तो बहुत भोगना पड़ेगा। बहुत। आप क्या समझते हो, अगर भगवान से न जुड़े हो तो नरक है बच्चा। तो पाप कर्म भोगना पड़ेगा। भीष्म पितामह जी को 6 महीना बाणों की सैया पर, तो हमारी तुम्हारी भक्ति कितनी है? लोग 2-4 माला करके पाप से बचना चाहते हैं कि पाप कर लिया, पूर्व के नष्ट हो जाएंगे, आगे के नहीं माने जाएंगे अगर कोई गलती भूल हो गई। लेकिन जो जन्म जन्मांतरों से हम पाप कर्म के, उसके परिणाम में हमारा शरीर रचा गया, उसे भोगना पड़ेगा। तो बहुत सावधान, इसी जन्म में सारे पापों को मिटाकर भगवान की प्राप्ति कर लो। ये मानव जन्म मिला है। शराब मांस ये सब गंदे आचरण कभी ना करो, भगवान का भजन करो, बड़ा उज्जवल जीवन हो जाए। प्रकाश कुमार जी बिहार से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक युवा पुत्र का माता पिता एवं उनके स्वयं के लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए? पूरा कर्तव्य, जैसे छोटे बच्चे के प्रति माता पिता का कर्तव्य रहा कि अगर उनकी गोद में हग दिया तो कभी कोई अपराध नहीं माना, अगर कोई चाह की तो हर प्रयास करके पूर्ति करने का प्रयास किया, हमें पढ़ाया लिखाया जवान किया। अब उनका शरीर डाउन हो रहा है, हमारा कर्तव्य बनता है कि यदि वो बिस्तर पे हक देते हैं तो हमें नाराज नहीं होना। अगर वो कोई बात हट करके मांग रहे हैं तो मुझे प्रयास करके उसकी पूर्ति करनी है। अगर हम उनकी सेवा कर रहे हैं और वो हमारी निंदा कर रहे हैं तो हमें बुरा नहीं मानना, हमें सेवा करना ही है। जैसे कई माता पिता ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि विचलित हो जाती है, अब वो रिश्ते नातेदार आते हैं, वो निंदा करते हैं बहू की, बेटे की, जबकि वो बहू बेटा प्राणपन से सेवा में लगा है, ईमानदारी से सेवा कर रहा है, फिर भी वो इसकी निंदा करते हैं तो बहू बेटा विचलित हो जाते हैं। फिर वो सेवा में त्रुटि कर देते हैं, फिर वो कड़वे शब्द बोलने लगते हैं, यहाँ तक कि इतना अपने बुद्धि को शासन में नहीं ले पाते को मारपीट भी कर देते हैं, वो त्याग भी कर देते हैं माता पिता का। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, उन्हें हम भगवान की तरह दुलार करें, क्योंकि जब हम किसी योग्य नहीं थे तब से हमें सारी योग्यताएं माता पिता ने ही मुझे प्रदान करी। तो मुझे माता पिता को, अब जब वो किसी योग्य नहीं रह रहे तो मेरा कर्तव्य है तन के द्वारा, मन के द्वारा, धन के द्वारा, वचन के द्वारा हम माता पिता को सुख पहुंचाएं, हम उनको दुख ना दें, तो भगवान आप पर कृपा करेंगे और आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। जिसके माता पिता दुख पाते हैं, तो चाहे वो जितना ग्रेजुएट हो, चाहे जितने उन्नतिशील हो, बुढ़ापे में दुख प्राप्त करेगा। जिसके पिता आह भर के रो रहे हैं तो पुत्र सुखी हो जाएगा,
नहीं। इसलिए माता पिता का अपमान करना, माता पिता को गाली देना, माता पिता को मारना पीटना, माता पिता को घर से निकाल देने का मतलब अपने लिए विनाश की स्थिति बो देना। चाहे जितना बुरा व्यवहार करें, वो गाली दें, वो मारे, वो पीटे, वो सब उपद्रव करें, हमें चुपचाप सहना चाहिए और समय पे उनको भोजन देना चाहिए, समय पे औषधि देना चाहिए, समय पे उनके शौच स्नान का सहयोग करना चाहिए। हमें जब तक उनका शरीर है उनकी सेवा करनी ही चाहिए। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन में बार बार वासना या विकार आता है, उससे मुक्ति कैसे मिलेगी? जब तक भगवान का चिंतन नहीं होता तब तक मन मलिन होता है, और मलिन मन में वासना होती है। और जब भगवान का चिंतन होता है तो उपासना होती है। उपासना से ही वासना का नाश किया जा सकता है। यदि हमारे जीवन में उपासना नहीं है तो वासना ही वासना है। अगर हम वासनाओं में उतरते हैं तो और खतरा है, उसकी कभी पूर्ति नहीं होती। जितने वासनाओं को कंट्रोल में नहीं कर पाए वो सब जेल में भरे हुए हैं या नरक जाते हैं, दुर्गति को प्राप्त होते हैं। वासनाओं का कंट्रोल करना ही मनुष्य जीवन को उन्नति में पहुंचाना है। तो वासनाओं को कंट्रोल किया जा सकता है भजन के द्वारा। बिना नाम जप के हम वासनाओं से निवृत्त नहीं हो सकते। नाम जप खूब करो। नाम जप करने के लिए पवित्र भोजन चाहिए। यदि अपवित्र भोजन पाओगे तो नाम जप नहीं होगा। मांस बनने वाले होटलों में भोजन पाओगे, गंदे तरीके से बने हुए पदार्थों को पाओगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तुम्हारा चिंतन ठीक नहीं रहेगा। जिसका स्वास्थ्य ठीक है, जिसका चिंतन ठीक है, वो अपने विचारों को भी ठीक कर लेगा, और जिसके विचार ठीक हैं उसका चरित्र ठीक है। जिसका चरित्र ठीक है वही मनुष्य है और वही उन्नति को प्राप्त होता है। आध्यात्मिक उन्नति उन्नति है, लौकिक उन्नति उन्नति नहीं है। लौकिक में आप कुछ भी बन जाइए, मरोगे तो तुम वो पद थोड़ी ले जाओगे, बैंक बैलेंस थोड़ी ले जाओगे। यहाँ का कोई समुदाय तुम्हारे साथ जाएगा। जीवन में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। कोई साथी नहीं है। तुम्हारे आचरण, तुम्हारा पाप पुण्य, तुम्हारा भजन, यही तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए उपासना करो, नाम जप करो, मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, अच्छे आचरण करो तो अच्छे आदमी बन जाओगे, भगवान की कृपा हो जाएगी।